नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे फिर से स्वागतम, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ, अम्ल क्षार लवण, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के बिहाफ पे भी, क्योंकि बोर्ड्स के पेपर में इस चैप्टर से लगभग 5 to 6 मार्क के क्वेश्चन आने होते हैं और ये प्योर हिंदी मीडियम का टॉपिक है। हिंदी मीडियम से मैं इसको रिलीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, ये 3 वर्ड आपके सामने दिख रहा है, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण का मतलब ये है कि हम इसे अपनी डेली लाइफ में अगर जोड़ कर देखें तो आप देखेंगे कि सर कि हमारे जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कायम करता है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में इन तीनों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और किसी ना किसी रूप में ये हमें दिखता है हमारी लाइफ में, किसी ना किसी रूप में। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब चूंकि लेंथी चैप्टर है, टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। आराम से एक एक चीज़ों को हम कंप्लीट करते जाएंगे, खूब अच्छे तरीके से समझेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं, अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अम्ल, जिसे आप एसिड के नाम से जानते हैं, एसिड कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि अम्ल क्या होता है तो वो सीधा एक ही लाइन में जवाब देते हैं कि सर अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन ये चीज़ तब तक अच्छी लगती है जब तक आप छोटी क्लासेस में, 7th में, 8th में, 6th में, तब तक अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन जैसे आप बड़े हो गए तो अम्ल तो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन आपके 10th क्लास के रिजल्ट को ये और खट्टा बना देगा अगर आपने आंसर सही से नहीं लिखा। तो इसलिए हमें आंसर के तरीकों को भी क्या होना होता है, बदलना होता है चीज़ों को। तो आइए हम बात करते हैं अम्ल की बात। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वैसे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर एक या एक से ज़्यादा क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। एक या एक से ज़्यादा H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। बहुत बढ़िया बात। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि अम्ल स्वाद में खट्टे नहीं होते, अम्ल स्वाद में भी खट्टे होते हैं, बट वो डेफिनेशन अब हमारे काम की नहीं है। वो बस एक पॉइंट है अम्ल का कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अब आपको ये देखना है, ये डेफिनेशन, अम्ल वैसे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर, इन बातों को ऑब्जर्व करना है, जल में घुलकर एक या एक से अधिक क्या देते हैं, तो आप कहेंगे सर H+ आयन देते हैं। तो जहाँ जहाँ मैंने बॉक्स बनाया, इस बात को ध्यान में रखना है कि भाई जल में घोलेंगे तभी, और वो क्या देगा, H+ आयन देगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए उदाहरण की बात करते हैं। आप कहेंगे सर उदाहरण बताओ, तो सबसे प्यारा एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में दिखता भी है सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब आप एक्वस, मतलब कि वाटर में जब आप डिसॉल्व करते हैं तो आप कहते हैं सर ये H+ और +Cl- देता है। बहुत बढ़िया, आपको H+ दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद H2SO4, जिसको आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको भी जब आप वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो ये 2H+ और SO4 2- देता है। ठीक है, उसके बाद मतलब कई सारे एग्जाम्पल हैं आपके जो अभी हम बात करेंगे आगे धीरे धीरे। तो फिलहाल ये दो आप देखिए आपके सामने, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि जल में घुलकर आपको क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये क्या है, अम्ल है। बहुत बढ़िया। अब अम्ल हमारी डेली लाइफ में कई तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अम्ल को बेसिकली यहाँ पर, अम्ल के प्रकार, अम्ल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम आगे भी ढंग से इलेबरेट करेंगे चीज़ों को। तो एक होता है आपका प्रबल अम्ल, एक कैसा अम्ल होता है, प्रबल अम्ल, और एक होता है आपका दुर्बल अम्ल, एक कैसा होता है, दुर्बल अम्ल। तो प्यारे बच्चों, प्रबल अम्ल सबसे पहले देखते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है। तो वैसे अम्ल, नाम से ही पता चल रहा है, प्रबल, स्ट्रॉन्ग, यानी वैसे अम्ल जो जल में घुलकर ज्यादा से ज्यादा क्या दे, H+ आयन दे, जो जल में घुलकर ज्यादा से ज्यादा क्या दे, H+ आयन दे।
H प्लस आयन दे, तो वैसे अम्ल क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल कहलाएंगे। दुर्बल अम्ल क्या होगा? ठीक इसका उल्टा होगा, जो कम से कम H प्लस आयन दे, जो कम से कम क्या दे? H प्लस आयन दे। तो यानी एक बात तो तय है कि सर H प्लस आयन तो देगा ही देगा। क्यों देगा H प्लस आयन? क्योंकि ये अम्ल है, इसकी खासियत है, इसका नेचर है, इसलिए। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करें। तो अगर प्रबल अम्ल की आप बात करेंगे, किसकी? प्रबल अम्ल की, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो सबसे पहले आपके सामने ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड प्यारे बच्चों, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, मतलब किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड, अम्ल का राजा भी इसे कहा जाता है। तो जैसे ही आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ना, किसमें? वाटर में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कंप्लीटली टूट करके ये आपका 2H प्लस और SO4 2- देते हैं, H प्लस आयन ज़्यादा देते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? प्रबल अम्ल का। वैसे ही आपके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे HNO3, ये आपका ये है नाइट्रिक एसिड। क्या है ये? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, ये भी एक प्रबल अम्ल है, ठीक है। दूसरा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी प्रबल अम्ल है, ठीक है। तो ये ऐसे अम्ल हैं जो कि काफ़ी प्रबल, मतलब कि कंप्लीटली डिसॉल्व होकर ज़्यादा से ज़्यादा H प्लस आयन देते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो प्रबल अम्ल होते हैं ना, ये एक्चुअल में खनिज अम्ल होते हैं हमारे। क्या होते हैं? खनिज, यानी एक वैसे अम्ल जिनको हम खनिजों से प्राप्त करते हैं। यानी ये ऐसे अम्ल के प्रकार हैं जिनको हम किससे प्राप्त करते हैं? खनिजों से प्राप्त करते हैं हम इसे। तो प्रबल अम्ल हम कह सकते हैं कि सर जो प्रबल अम्ल है ये खनिज अम्ल के प्रकार है। बिल्कुल, मतलब खनिज अम्ल क्या है? वैसे अम्ल जो हमें जमीन के नीचे यानी खनिजों से प्राप्त होते हैं, तो वैसे अम्ल को हम कहते हैं खनिज अम्ल, जो कि प्रबल अम्ल भी क्या है? एक खनिज अम्ल है, मतलब ये खनिज अम्ल है हमारे। दूसरी बात, एक अपवाद हम आपको यहाँ पे बताते हैं। अपवाद मतलब एक्सेप्शन, जो रूल को फॉलो नहीं करता। तो एक अम्ल है आपका H2CO3। H2CO3, इस अम्ल का नाम है कार्बनिक अम्ल। क्या नाम है इसका? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल। अब मैंने क्यों एग्जाम्पल दिया इसका? ये इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया इसका, अब ये हमारे लिए अपवाद है। क्या है ये हमारे लिए? अपवाद। इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया क्योंकि जो कार्बनिक अम्ल होते हैं आपके, ये दुर्बल अम्ल होते हैं, बट होते खनिज अम्ल हैं। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि जितने सारे खनिज अम्ल होते हैं वो सब के सब, या जितने सारे प्रबल अम्ल होते हैं वो सब के सब खनिज अम्ल होते हैं, यानी खनिज अम्ल प्रबल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा खनिज अम्ल है जो कैसा है? दुर्बल है। मतलब कि कार्बनिक अम्ल कैसे अम्ल हैं तो खनिज अम्ल, होना चाहिए प्रबल, लेकिन है क्या? दुर्बल अम्ल है। लेकिन ये दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है? तो दुर्बल अम्ल का मतलब होता है कि ये जो आपके कम से कम, जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे इसको, तो ये कम से कम मात्रा में H प्लस आयन देंगे, इसलिए दुर्बल अम्ल। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो अम्ल होते हैं, अभी हमने देखा कि सर अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। बहुत बढ़िया बात। जब अम्ल को आप किस में घोलोगे सर? जल में, क्या देगा? H प्लस आयन देगा। लेकिन आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ये जो H प्लस अम्ल होता है ये अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं? अस्थाई। अस्थाई का मतलब देसी भाषा में, आम भाषा में ये यूँ कहें कि इसे खटपट होती रहती है, मतलब ये रह नहीं सकता नेचर में। तो ये चाहता क्या है? ये चाहता है हम किसी के साथ एडजस्ट करें, ठीक है। मतलब ये अस्थाई है, तो नेचर में तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, नेचर इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो ये क्या चाहेगा सर? ये चाहेगा कि सर हम जो H प्लस है ना, ये वाटर के साथ मिल करके, इसके साथ मिल करके, वाटर के साथ मिल करके ये क्या बनाता है?
तो ये बना लेता है H3O प्लस आयन। कैसा आयन बना लेता है? H3O प्लस आयन। और इस आयन को हम, इसका नाम है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन। तो कहीं कहीं आप पढ़ोगे बुक में, या कोई टीचर आपको ये भी बताएगा कि जो सर हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में H+ ही होते हैं। बात सही है। मतलब आपसे वो टीचर कहेगा कि सर या तो आप H+ शो कीजिए या क्या शो कीजिए, H3O+। दोनों क्या है? बराबर है, मतलब एक जैसी चीज़ है। लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H+ अस्थाई है। सर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि उसकी परमाणु संख्या 1 होती है, और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लूज कर दिया, तो H+ बन गया। तो भाई इसका जो था संपत्ति वो तो चला गया, तो मन भरेगा नहीं, आराम से रह नहीं पाएगा बेचारा। तो इसलिए ये वाटर के साथ तुरंत मिल जाएगा और कहेगा भाई हमको अस्थाई बना लो, तो H3O+ बन जाएगा, जो कि ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। तो ये हमारे क्या हो गए? अम्ल। अच्छा, दुर्बल अम्ल मैंने आपको बताया कि जो कम से कम H+ आयन दे। तो सर कम से कम H+ आयन दे, इसका एग्जाम्पल भी हमें देखना है। तो अभी फिलहाल हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देखिए, अब हम दुर्बल अम्ल के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा मैंने आपको भी बताया कि जो दुर्बल अम्ल होते हैं, ये जल में घुलकर कम से कम मात्रा में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। कम मात्रा में, बिल्कुल कम मात्रा में, अल्प मात्रा में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, H+ आयन। बहुत बढ़िया। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, प्यारे बच्चों, हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। सर जी इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सर इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। प्यारे बच्चों ये कैसे टूटता है, एक ही का मैं बताऊंगा एग्जाम्पल, बाकी 10th में उतना विस्तार से नहीं दिया गया चीज़ों को। तो CH3COOH, जब आप इसको वाटर में ले जाएंगे तो CH3COO- और प्लस में H+। तो ये आप देखिए H+ आयन आपको मिल रहा है। ये दुर्बल अम्ल है, और दुर्बल अम्ल है इसीलिए हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं। तो ये जो एसिटिक एसिड है, इसका यूज़ कहाँ होता है? तो विनेगर, सिरका में यूज़ होता है। आपने पढ़ा होगा सिरका में। कहाँ यूज़ होता है इसका? सिरका। आप जो चाउमीन खाते हैं, चाउमीन में लाल पीले हरे नीले चटनी जो डालते हैं आप पुछ पुछ करके, वही आपका क्या होता है? एसिटिक एसिड। बट उसमें जो एसिटिक एसिड होता है वो सिर्फ 5% होता है, उसमें 95% क्या होता है? वाटर मिला होता है आपका, इसलिए ये वीक एसिड है हमारा। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं आपका, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। ये भी क्या है? हमारा दुर्बल अम्ल है। तो इसका फॉर्मूला HCOOH, फॉर्मिक एसिड, HCOOH। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है चींटियों के डंक में, चींटियों के डंक में पाया जाता है ये। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपका सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, लेमन में पाया जाता है। अब एक बात आपने ऑब्जर्व करी होगी सर, क्या कि सर ये सभी आप तो कार्बन वाले लिख रहे हो, कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन वाले, कार्बन हाइड्रोजन वाले, बिल्कुल कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स है ये। तो ऐसा ये क्या हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दुर्बल होते हैं और हम इनका इनडायरेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, डायरेक्ट नहीं। ऐसा नहीं है कि मन किया थोड़ा सिरका की जगह हमने एसिटिक एसिड का 2 घूंट लगा लिया, तो भाई तब तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका अप्रत्यक्ष रूप, इनडायरेक्ट वे में यूज़ करते हैं। तो आज मैंने आपको बताया क्या? तो आज मैंने आपको बताया सर अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के प्रकार हमने देखे। इसी तरीके से हमारा ये लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा और चीज़ों को बिल्कुल एक एक करके हम डिस्क्राइब करते चलेंगे। और इसमें कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं और हम उसका सॉल्यूशन आपके सामने फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम जाहिर करेंगे। तो हमारे ये लेक्चर आगे चलता जाएगा। अब आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो आपका काम है वो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।